क्या आप बता सकते हैं कि श्री राम और सीता माता की वनवास के समय कितनी उम्र थी और वनवास से पहले कितने दिन अयोध्या में रहे? उत्तर लिखना नहीं चाह रहा था, परंतु भ्रामक जानकारी बहुत लोग प्रदान कर रहे हैं। यथा सीता जी का विवाह 6 वर्ष की अवस्था में हुआ। अतः हम यहाँ वाल्मीकि रामायण से इसका उत्तर देंगे। कृपया पूरा उत्तर पढ़ें। आइए विवाह के समय राम और सीता जी की अवस्था निर्णय कर लें। कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष और राम की अवस्था 13 वर्ष की थी, परंतु यह विचार सर्वथा मिथ्या और भ्रामक है। जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आए तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी। 19 वर्षों में रामो राजीवलोचना न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः 11/11। अर्थात महर्षि कमलनेत्र श्रीराम तो अभी 15 ही वर्ष का है। मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। यहाँ राम को 19 वर्ष कहा गया है। जिस समय श्री राम लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुँचे हैं तो जनक उन्हें समुपस्थित यौवनों, जिन्होंने यौवन में पैर रखा है, कहते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम जी की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। वे 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकले और 25 वर्ष की अवस्था में जनकपुर में पहुंचे। सीता की अवस्था भी उस समय 18 वर्ष की थी। वेद में कहा है, ब्रह्मचर्यं कन्या युवानं विन्दते पतिम्। अथर्व 0:11-5। 18 अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन से कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। यदि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष की थी, क्या उसका ब्रह्मचर्य काल 6 वर्ष में ही समाप्त हो गया था? गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्रण से भी यह बात स्पष्ट है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष नहीं थी। रंग भूमि जब से पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह वस सब नर नाहा। क्या 6 वर्ष की सीता को देखकर ही सब लोग चकित हो गए थे? क्या 6 वर्ष की अबोध सीता को यह भी ज्ञान हो गया था कि राम से ही विवाह करना चाहिए? है इन प्रश्नों का कोई उत्तर? एक बात और, सीता की अवस्था 6 वर्ष थी तो उर्मिला की अवस्था 5 वर्ष ही होगी। श्रुतकीर्ति और मांडवी जो जनक के छोटे भाई की पुत्रियां थीं, उनकी अवस्था इस हिसाब से 4 और 3 वर्ष की रही होगा। क्या यही अनर्गल प्रलाप मान लिया जाए? अब श्रीराम और सीता जी वनवास से कितने दिन पूर्व तक अयोध्या में रहे तो आइए देखते हैं। रामस्तु सीत्या सार्धन विजहार बहुन ऋतून, मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पिता। बालकांड 36/21। अर्थात श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं 12 वर्ष तक विहार किया। अतः वाल्मीकि रामायण अनुसार 25 वर्ष 25 की अवस्था में श्री राम का विवाह हुआ। विवाह पश्चात 12 वर्ष 12 वे घर पर रहे। जब 37 वर्ष 37 की अवस्था में उनका राज्याभिषेक होने लगा, तब उन्हें 14 वर्ष 14 के लिए वनों में जाना पड़ा। इस प्रकार 51 वर्ष 51 की अवस्था में उनका राज्याभिषेक हुआ। 30 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तत्पश्चात अपनी कुल परंपरा के अनुसार 81 वर्ष की अवस्था में वे राजपाट त्याग कर वनों में चले गए। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि राम जी की अवस्था विवाह समय 25 वर्ष नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने रामायण में से ही प्रमाण आपके समक्ष रख रहा हूँ। अरण्यकांड के वो सभी श्लोक नीचे दिए जा रहे हैं। द्विजातिवेषण ही तन दूष्ट्वा रावण माक्तम, सवैर्तिथ सत्कारे पूजा मासाब्रवीत साचार। सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता उसका यथाविधि आतिथ्य करके बोली,
दुहिता जनकस्याः मैथिलस्य महात्मन्। सीता नाम्नास्मि भद्रन्ते रामभाया द्विजोत्तम 5। हे द्विजोत्तम, आपका कल्याण हो। मैं मिथिला के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है और मैं श्रीराम की प्रिया भार्या हूँ। मम भर्ता महातेजा वयसा 25। अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते छे। जब हमारा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्रीराम की अवस्था 25 वर्ष की थी और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकुणा निवेशाने भुंजाना मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी 7। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक मैंने इक्ष्वाकुवंशी राजभवन में रहकर मनुष्य सुलभ संपूर्ण भोगों को भोगते हुए अपने सभी मनोरथों को पूर्ण किया। तस्त्रयोदशे वर्ष राजाज मंत्रियत प्रभु अभिषेच्यतो रामन समेतो राजमंत्र भी 8। तत्पश्चात 13वें वर्ष के आरंभ में संपूर्ण मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर महाराज दशरथ ने श्रीराम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। अंत में पंडित चमुपति जी लिखी बात से ये पोस्ट समाप्त करता हूँ। पाठक, परख, निष्पक्ष होकर परख, निर्दय होकर परख। सोना तेरे सम्मुख है, इसे जांच, इसे आंक। खरा हो तो ले जा, नहीं तो सुवर्णकार को लौटा दे। आंकने से और नहीं, सोने का ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा। आशा है आपको उत्तर पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।